हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो स्वागत है आपका दोबारा से स्टडी पॉइंट क्लासेस में। और हम कर रहे हैं हमारी केवीएस लाइब्रेरियन की मैराथन क्लास। इसमें हम केवीएस लाइब्रेरियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की वीडियोस लेक्चर्स देखने के लिए। केवीएस लाइब्रेरी का हम 15 तारीख से पेड बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे जाके पेमेंट करके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप किसी देरी के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बजटिंग मेथड में। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जो बजट होता है बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। तो बजटिंग से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बजट से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर केवीएस, वो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डैश बजटिंग विच इज नॉट कंसर्न विद द पास्ट बट कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर। इसमें से कौन सा बजटिंग सिस्टम पास्ट से कंसर्न ना होकर, पास्ट की एक्टिविटीज से कंसर्न ना होकर फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है? कौन कौन सा बजट है हमारे पास? जीरो बजट, लाइन बाय लाइन बजट, फॉर्मूला बजट या परफॉर्मेंस बजट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, जो बजट जीरो बेस्ड बजट जो होता है वो पास्ट को ध्यान में ना रखते हुए फ्यूचर को सिर्फ ध्यान रखते हुए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीरो बेस्ड बजट से बहुत बार क्वेश्चन आता है। जीरो बेस्ड बजट बेसिकली कुछ नहीं होता, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, हम पीछे का नहीं देखते कि पहले कितना खर्चा हुआ है, पहले इस चीज़ पे कितना खर्चा होता था, बट अब स्टार्टिंग से सब कुछ जीरो करके चलते हैं और उसके बाद हम फ्यूचर का देखते हैं कि इतना हमारा खर्चा होगा, इतना हमारा इस चीज़ में खर्चा होगा। तो वो बजट जो बनता है उसको बोला जाता है जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? Dash allows flexibility in the use of funds and reallocation of funds from one head to another. इसमें से कौन सा फंड को हम फ्लेक्सिबल तरह से यूज कर सकते हैं? ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे हेड का पैसा हम किसी दूसरे हेड में यूज कर सकते हैं। तो कौन सा फंड है जो हम किसी दूसरे हेड में यूज कर सकते हैं? इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स, सिंगल एंट्री या यूनिट कॉस्ट, इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। नाम से ही पता लग रहा है। देखो, जो रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है तो ऑब्वियसली वो एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही यूज हो सकता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसी फंड में। बट जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं, जैसे मिसलेनियस चार्ज एक होता है फंड, तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड फंड बोलते हैं। तो किसी भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी कम ज़्यादा अगर हमें बजट की ज़रूरत होती है तो आंसर हो गया इसका वन, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इंडेफिनिट पीरियड, डेफिनेट पीरियड, 6 मंथ्स या ऑल ऑफ द अबव। जो बजट होता है क्या एक स्पेसिफिक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाया जाता है, डेफिनेट पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए या सभी के लिए? तो देखो, जो बजट बनाया जाता है एक डेफिनेट पीरियड के लिए बनाया जाता है और ये मोस्टली ईयरली बनाया जाता है बजट। तो इसका आंसर होगा डेफिनेट पीरियड। Option 2 is the correct option, which is definite period. Budget is prepared for a definite period. Next question. Next question क्या है? Cost benefit analysis means, जो cost benefit analysis होता है इसका मतलब क्या होता है? Value for money, second option है performance evaluation based on cost, finding out unit cost, performance evaluation based on inputs. देखो, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई कॉस्ट लगाई और उसका फिर बाद में एनालिसिस किया कि उसका कितना बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है, बेसिकली हम जो कॉस्ट लगा के परफॉर्मेंस चेक करते हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट कि इतने पैसे पे इतनी परफॉर्मेंस मिली हमें। तो इसका आंसर होगा टू, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो आपको पता लग गया होगा। देखो, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ये मैनेजमेंट का एक टर्म है, मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है जो यूज़ होता है मैनेजमेंट में, तो लाइब्रेरी में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑब्वियसली लाइब्रेरी में ये प्रॉफिट नहीं होता, बट नॉलेज होता है कि कितने
बंदों को नॉलेज मिली, कितने यूजर्स को नॉलेज मिली कितना पैसा खर्च करके, क्या वो यूज हुआ सही तरीके से या नहीं हुआ। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन हैज सजेस्टेड दैट डैश ऑफ अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट शुड बी एलोकेटेड टू स्टाफ सैलरी। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या सजेस्ट किया था कि कितना परसेंट ऑफ बजट स्टाफ सैलरी पर खर्च होना चाहिए, जो ऑब्वियसली जो लाइब्रेरी जो स्टाफ सैलरी होती है, लाइब्रेरी की जो स्टाफ सैलरी होती है, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट होता है कितना स्टाफ सैलरी पे खर्च होना चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में भी एक पढ़ा था कि ऐसा रंगनाथन ने मैनेजमेंट के कुछ फॉर्मूलाज दिए थे, तो इन्होंने स्टाफ सैलरी को लेके बोला था कि 50% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट शुड बी एलोकेटेड टू स्टाफ सैलरी, मतलब 50% जो पैसा होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का वो खर्च होना चाहिए स्टाफ सैलरी पर। तो आंसर इसका होगा 50%। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने बुक्स और रीडिंग मटेरियल्स पे भी रंगनाथन ने कितना बोला था, 40%, ठीक है, और स्टाफ की सैलरी पे 50%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिपीट एवरी ईयर इज कॉल्ड। वो कौन सा एक्सपेंडिचर है इनमें से जो हर साल रिपीट नहीं होता। पहला क्या है ऑप्शन, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रेगुलर एक्सपेंडिचर, कांस्टेंट एक्सपेंडिचर या नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो देखो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं बेसिकली, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। जो रेकरिंग तो वो होता है जो हर साल रिपीट होता है। मान लीजिए आपने हर साल इतनी बुक्स खरीदनी है, हर साल आपने सैलरी देनी ही देनी है, हर साल आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना ही देना है, हर साल आपने मेंटेनेंस पे चार्जेस देने ही देने हैं, ठीक है। तो हर साल का जो ये बजट होता है या जो रिपीट होता है उसको बोला जाता है रेकरिंग एक्सपेंडिचर, या फिर जब बजट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है रेकरिंग बजट। ऐसे ही जब जो हर साल नहीं होता रिपीट, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की हमने फर्नीचर लेना है तो हर साल तो नहीं लेंगे ना, जब हमें ज़रूरत है 5 साल में 6 साल में उसका फर्नीचर चेंज करने की, उसका कैबिनेट चेंज करने का, तो जो वो बजट होता है उसको बोला जाता है, जो हर साल यूज नहीं होता उसे बोला जाता है नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो वो आंसर इसका होगा 4, एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिपीट एवरी ईयर इज कॉल्ड एज नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। गैंट चार्ट डेवलप बाय हेनरी एल गैंट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गैंट चार्ट किसने डेवलप किया था, तो HL गैंट या हेनरी एल गैंट बोला जाता है। तो ये कब इन्होंने डेवलप किया था, ये 1900 में किया था। इसका आंसर है 3, गैंट चार्ट डेवलप बाय हेनरी एल गैंट इन 1900। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लाइब्रेरीज हैव 2 टाइप ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट होता है लाइब्रेरी में बेसिकली 2 तरह का होता है, मेनली 2 तरह का होता है। तो कौन कौन से तरह का ऑडिट होता है, तो जो लाइब्रेरी होती है उसमें 2 तरह का ऑडिट होता है, प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट। तो आंसर होगा इसका 1, प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है और केवीएस में भी ये 1-2 बार क्वेश्चन पहले आया हुआ है। पीटर फिर डेवलप्ड विच टाइप ऑफ बजट, PBBS, ZBB, कैपिटल बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। तो देखो जीरो बेस्ड बजट ZBB पीटर फिर ने डेवलप किया था, तो इसका आंसर हो गया 2, जीरो बेस्ड बजट ZBB। देखो बहुत तरह के टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। वैसे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बजट होता है, एक ज़ीरो बेस्ड बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। बाकी रेकरिंग बजट, नॉन रेकरिंग बजट मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है। तो और भी तरह के बजट होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं या फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने डिटेल थ्योरी पढ़नी है हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, PPBS स्टैंड फॉर। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ऑप्शन में PPBS, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि PPBS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म बहुत आसान है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। आंसर इसका हो गया 4, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। बेसिकली इस प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम थोड़ा प्लान करते हैं कि हमारा
जो हमारा जो मान लीजिए लाइब्रेरी के अगर सिनारियो में ले रहे हैं तो आगे क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बजट प्रिपेयर करते हैं प्लान करके, ठीक। तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS। और ZBBS कौन सा हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, जीरो बेस्ड बजट। बहुत बार ये दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन रिकमेंड 10% ऑफ टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। कौन सी कमीशन ने बोला था कि 10% ऑफ टोटल जो कॉलेज का बजट होता है उसका 10% लाइब्रेरीज की डेवलपमेंट में यूज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। कौन सी कमेटी ने बोला था? ऑप्शन हमारे पास क्या है, कोठारी कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, SR रंगनाथन कमेटी या करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। आंसर है इसका ए, कोठारी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो टोटल लाइब्रेरी के बजट में से 10% जो बजट होता है वो लाइब्रेरीज पर खर्च होना चाहिए या उसके लिए अलग हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बजट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी अप्रूव्ड बाय। ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो किसी भी लाइब्रेरी जो कॉलेज लाइब्रेरी बजट होता है वो कौन अप्रूव करता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज या लाइब्रेरी कमेटी। तो देखो जो कॉलेजेस होते हैं मोस्टली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं स्टेट्स में, तो इसका जो बजट होगा वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका अप्रूव करेगा। अगर यहीं पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता तो इसका ऑप्शन एग्जीक्यूटिव। तो बजट ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी अप्रूव्ड बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंसर होगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग बजटरी टेक्निक कंज्यूम्स मोर टाइम। तो बहुत इसमें से कौन सा जो भी बजटरी टेक्निक है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। देखो हमारे पास आपने देख लिए 4 तरह के टाइप्स ऑफ बजट दे रखे हैं ऑप्शन में, लाइन बजट, फॉर्मूला बजट, PPBS बजट और जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बजट टेक्निक, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कौन से बजट को बनाने में लगता है, तो इसका आंसर है जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक। क्योंकि हम इसमें फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जो पुराना आ रहा है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा 1 लाख आता है तो हर साल उतना ही देना है, थोड़ा बहुत 5% बढ़ा के देना है, तो उसमें टाइम कम लगेगा। आप उस पहले प्लानिंग करोगे फ्यूचर की तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो होगा आंसर इसका 4 जीरो बेस्ड बजट। ओके, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने जो डिस्कस करे हैं वो बेसिकली बजटिंग सिस्टम, जो लाइब्रेरी बजटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। अगर इसमें आपको कोई किसी ना किसी एग्जाम में पक्का इन जो आज हमने 13 क्वेश्चन करे हैं इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में। तो आप अगर थ्योरी की कंप्लीट इन डेप्थ सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 2000 रुपीज़ है, जो 3 मंथ का आपका ये बैच रहेगा। और इसमें हम कंप्लीट थ्योरी, MCQ और टेस्ट सीरीज करेंगे हमारी लाइब्रेरी KVS लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पेमेंट कर और वो फिर आप पेमेंट करके आप फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे KVS लाइब्रेरियन टारगेट पेड बैच के लिए। और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ फॉर्म भर लिया, पेमेंट नहीं करे, तो उनके पास मेल नहीं आएगी, तो आप प्लीज़ वो मत करो। अगर आपने नहीं ज्वाइन करना तो आप वो प्लीज़ फॉर्म मत भरो। अगर ज्वाइन करना है तभी आप पेमेंट करके वो फॉर्म फिल करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए हैंडल पे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारी मैराथन क्लास की वीडियो में। थैंक यू।